कर्नाटक के बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी की विक्ट्री परेड के बाद हुई भगदड़ की घटना में 11 लोगों की जान चली गई। जिस वक्त ये पूरी भगदड़ की घटना सामने आई, तब स्टेडियम के भीतर आरसीबी के तमाम खिलाड़ी, जिनमें से विराट कोहली भी मौजूद थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, तमाम राजनेता भी मौजूद थे। और इस पूरी भगदड़ की घटना के बाद से विराट कोहली पर हर तरफ चर्चा हो रही है। दो इत्तेफाक हैं। विराट कोहली की चर्चा आरसीबी की जीत के साथ ही पूरे देश में शुरू हो गई थी। भारत में क्रिकेट का जो खेल है वो किसी धर्म से बड़ा माना जाता है और धर्म के समान ही पूजा भी जाता है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जब क्रिकेट के बड़े बड़े मैच होते हैं तो वहां बाकायदा जाते भी हैं। लेकिन इस पूरी घटना के बाद विराट कोहली को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बात भी चल रही है। एक बड़ा तबका है जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं विराट कोहली ने इस घटना के बाद असंवेदनशीलता दिखाई है। जिस वक्त बाहर 11 लोगों की जान जा रही थी, विराट कोहली जश्न में मौजूद थे। इस पूरी घटना को अंजनी आप कैसे देखते हैं? विराट कोहली को ट्रोल करना कितना सही है? और क्या विराट कोहली के सहारे जो तमाम राजनेता, कर्नाटक की सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो या प्रशासन, जो बड़ी एक यहाँ पर चूक कर गया है, अपनी जिम्मेदारी पर पर्दा डालने की कोशिश करवा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो जो बीते दिन घटना हुई है और जो जिस तरीके से भगदड़ मची और जिन लोगों की जान इसमें गई है, बिल्कुल हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। लेकिन थोड़ा सा इनको समराइज करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गलती कैसे हुई, इसमें किन हालातों में ये घटना हुई है और क्या पहले से ऐसा कोई अंदेशा था, क्या तैयारियों की कमी थी, क्या इसमें फ्रेंचाइजी की गलती थी, क्या इसमें कर्नाटक सरकार की लापरवाही थी, क्या पुलिस प्रशासन की लापरवाही थी। सब कुछ थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, फाइनल जीता आरसीबी ने। अब आप भी जानते हैं, बेंगलुरु की ये फ्रेंचाइजी आज तक ट्रॉफी नहीं जीती थी। इसके फैन फॉलोइंग में कभी कमी नहीं आई। ह्यूज फैन फॉलोइंग में अगर मैं कहूँ, आप कंपेयर करेंगे चेन्नई और मुंबई जिनके पास 5-5 ट्रॉफी है, उनसे भी कहीं ज़्यादा मैं कह सकता हूँ। बतौर खेल पत्रकार आप कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल टॉप नॉच है उनकी। अब इतने सालों बाद आरसीबी जीतती है, प्लान होता है कि भाई अपने फैंस के साथ साझा करेंगे इस खुशी को, इस खुशी के पल को उस जगह पर जाकर जिया जाएगा जहां से शुरू हुई थी कहीं ना कहीं कहानी साल 2008 में। बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, अपने फैंस के साथ ट्रॉफी शेयर करेंगे, प्लान हो गया था पूरी तरीके से। अब सवाल ये उठता है, एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसको 18 साल लग गए ट्रॉफी जीतने में, वो जब बेंगलुरु में आएगी, जाहिर सी बात है, चाहे आप कितनी भी कैपेसिटी बताएं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी 35,000 है, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप जानते हैं विराट कोहली और आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है वो 35,000 में सीमित नहीं है। और जब वो सड़क पर विक्ट्री परेड की बात आएगी, विक्ट्री परेड निकलेगी, वहां पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में फिर प्रोग्राम होगा, तो 35,000 में तो बात नहीं बननी थी। क्या इतने सारे दर्शकों को संभालने की तैयारी सरकार की तरफ से पूरी थी? शायद मैं कहूँगा नहीं थी। क्योंकि अगर पूरी होती तो ऐसी घटना नहीं होती। क्योंकि सेम ऐसी हमने जो विक्ट्री परेड है वो मुंबई में भी देखी थी। 2024 टी20 विश्व कप जब भारत ने जीता, वहां पर भी परेड हुई थी। लेकिन ठीक है, वहां पर भी हल्की फुल्की भगदड़ मची थी, ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ था। लोगों के जूते चप्पल तक इधर उधर हो गए थे क्योंकि लोग भाग रहे थे, वहां पर भी हुआ। लेकिन जान मान की हानि नहीं हुई थी। लेकिन आज कोई भी जीत, कोई भी खेल लोगों की जान से बढ़कर नहीं है। अगर ये घटना हुई है तो इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार ले इसकी जिम्मेदारी। क्योंकि सरकार की परमिशन के बगैर फ्रेंचाइजी इतना पावरफुल कभी नहीं हो सकता कि वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज अच्छा, करवाए। कुछ ही महीनों पहले की बात है। हैदराबाद के एक सुपरस्टार हैं, आप सबको नाम भी पता है, अल्लू अर्जुन। उनके साथ भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसके बाद जो हैदराबाद के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस नेता हैं, रेवंत रेड्डी, उन्होंने बाकायदा क्या किया था, उन्होंने इसके बाद सीधे तेलंगाना की बात कर रहा हूँ मैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने बाकायदा अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। और इसके बाद अल्लू अर्जुन को जेल का सफर भी तय करना पड़ा था। खूब चर्चा भी हुई थी इस मामले में, पूरे देश भर में चर्चा हुई थी। और उसके बाद जो रेवंत रेड्डी के बयान आए थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई कोई भी यहाँ पर सुपरस्टार कानून से बड़ा नहीं होता है। कुछ ऐसा ही विराट कोहली के साथ भी हो रहा है। जब ये कर्नाटक में कल हादसा हुआ है, खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि भाई हमने कुछ नहीं किया,
ये जिस पूरी जिम्मेदारी है वो क्रिकेट एसोसिएशन की है। और जब क्रिकेट एसोसिएशन की बात आती है तो कहा जा रहा है कि भाई क्या विराट कोहली उस वक्त, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी विराट कोहली की थी, सोशल मीडिया पे ये चर्चा चल रही है कि क्या कार्यक्रम को उस वक्त जब इस हादसे की जानकारी मिल गई थी, विराट कोहली जैसे जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनके कार्यक्रम को वहीं पर स्थगित कर देना चाहिए था। अलबत्ता इसके अलावा विराट कोहली जैसे जो तमाम खिलाड़ी हैं वो कार्यक्रम में मशगूल रहे और जश्न मनाते रहे। देखिए जहां तक बात ये आ रही है, देखिए ये तो अगर विराट कोहली का नाम जोड़ा जा रहा है तो ये तो खुन्नस वाली बात हो जाती है। देखिए मैं अगर आपको साफ तौर पर बताऊं सीधे शब्दों में, विराट कोहली की जिम्मेदारी कैसे बनती है एक खिलाड़ी। अब अगर जैसे आपने कहा कि सीएम ने कहा है कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, वो स्टेट एसोसिएशन की थी जिम्मेदारी, क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनती है। अब क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी आप किस आधार पर कह सकते हैं? अगर क्रिकेट एसोसिएशन कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है तो क्या आप सरकार को इत्तला नहीं करेंगे? क्या आप पुलिस प्रशासन को, यहाँ तो अगर हमें एक जन्मदिन की पार्टी किसी विशेष जगह पर आयोजित करनी होती है तो हमें एक दिन पहले जाकर थाने में सूचना देनी पड़ती है कि भाई यहाँ पर इतने लोग उपस्थित हो सकते हैं, हो सके तो एक दो पुलिसकर्मी आप भेज दीजिएगा। ये तो छोटा सा एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है जो कोई भी यार छोटी छोटी चीजों पे फॉलो करना पड़ता है, क्या इतना बड़ा प्रोग्राम। अब जैसे आपने कहा, आज उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप कैसे एक्सपेक्ट नहीं किया आपने? विराट कोहली कोई छोटा मोटा खिलाड़ी है? क्या आप विराट कोहली के फैन फॉलोइंग से वाकिफ नहीं है कि विराट बेंगलोर आ रहे हैं? आप जानते हैं कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम के टिकट्स हफ्ते 10 दिन पहले बिक जाते हैं, लोग ब्लैक में टिकट लेते हैं। यह हकीकत है, हर आईपीएल के मैच की कहानी है, ये सिर्फ एक मैच की मैं कहानी नहीं बता रहा हूं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है? और जहां तक बात विराट कोहली का है, देखिए अंदर प्रोग्राम चल रहा था, मैं सहमत हूं इस बात से कि हाँ अगर आपको जानकारी मिल गई थी कि बाहर इस तरीके की घटनाएं हो गई हैं, आप तुरंत उस प्रोग्राम को बंद कर सकते थे। बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि आप वहां पर भाषणबाजी करते, आप वहां पे सेलिब्रेट करते, आप तुरंत कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि स्टेटमेंट सामने आए हैं बीसीसीआई या आपने देखा होगा आईपीएल चेयरमैन का कि भाई वहां जानकारी नहीं थी, जैसे ही जानकारी हुई प्रोग्राम को रैप अप कर दिया गया तत्काल में। तो यहाँ तो विराट कोहली का बिल्कुल भी केस नहीं बन रहा है अगर आप मुझसे पूछें। विराट कोहली की एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने शोक भी व्यक्त किया था और उन्होंने आरसीबी की तरफ से भी व्यक्त किया था। लेकिन भाई जब विराट कोहली जैसा एक खिलाड़ी जिसने पहले ही कल भी आईपीएल के मैच के पहले उन्होंने कह दिया था कि जीत के बाद बेंगलोर में कर जाएंगे, सरकार को क्या विराट कोहली के एक फैन फॉलोइंग का कोई यहाँ पर अंदाजा नहीं था? प्रशासन को अंदाजा नहीं था? और खुद जब मुख्यमंत्री स्टेडियम के भीतर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मौजूद थे, उसके बाद यह हादसा होता है और उसके बाद आप क्रिकेट एसोसिएशन पर ठीकरा फोड़ देते हैं। राजनीति का शिकार हो रहे हैं विराट कोहली। देखिए आपने डिप्टी सीएम खुद रिसीव करने जा रहे हैं एयरपोर्ट तक, उसी काफिले से निकल कर आ रहे हैं, तो क्या तब उन्होंने नहीं देखा कि हालात कैसे हो चुके हैं? क्योंकि भीड़ तो लग चुकी थी, ब्रॉडकास्टर यहाँ से दिखाई दे रहे थे कि क्या तस्वीरें आ रही हैं, तब आप इत्तला कर देते कि भाई बढ़ाओ यहाँ पे सुरक्षा, क्योंकि भगदड़ बचने के बिल्कुल आसार हो सकते हैं। और देखिए आप अगर देखेंगे चिन्ना स्वामी स्टेडियम तक जो पहुंचने का रास्ता है और जो एमजी रोड आप जिसे कहते हैं, वो तकरीबन 1.8 किलोमीटर पड़ता है वहां से। उस बीच में आमतौर पर आप जिस दिन मैच होता है चिन्ना स्वामी में, भीड़ बेकाबू होती है, बिल्कुल बेकाबू होती है। वर्ल्ड कप का मैच याद है मुझे, 2023 विश्व कप का, बारिश हो गई थी एक मुकाबले में वहां पर, मे भी शायद वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का एक मुकाबला था। देखिए वहां पर भी परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि लोग इधर उधर भाग रहे थे, पेड़ों के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर भीड़ बढ़ती है, थोड़ा सा क्रेज है वहां पर। आप तो जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल इस पर जांच होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर किसकी गलती बनती है। और मेरी एक रिक्वेस्ट इस वजह से भी है, बेवजह खिलाड़ियों को इसमें मत घसीटिए कि वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या वो अंदर जश्न मना रहे थे। देखिए खिलाड़ी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और अगर अभी देखिए ना, खबर आई है ना, आप देखिए विराट कोहली ने इसका बिल्कुल भी तुरंत ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से संवेदना भी जताई है। ऐसा नहीं हो सकता, विराट कोहली इतने संवेदनशील नहीं है, असंवेदनशील नहीं है वो कि वो किसी चीज को पता चल जाए उन्हें और वो ट्वीट ना करें या ऐसी चीजें ना करें। आप पहलगाम हमले को पूरा देख लीजिए, विराट कोहली लगातार सोशल मीडिया पर लगातार अपनी चीजें कर रहे थे, तो बेवजह ट्रैक किया जा रहा है। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो ना, जब कुछ नहीं होता
किसी एक ऐसे खिलाड़ी को पकड़ लो जो आपको नहीं तो टीआरपी दे सके। यहाँ तो फिर सीधी सी बात है ना कि सरकार क्या करे। सिद्धारमैया का जो बयान आया कि भाई हमने तो कार्यक्रम आयोजित करवाया नहीं, हमने सिर्फ परमिशन दी है। वही परमिशन के साथ सुरक्षा की भी जो जिम्मेदारी होती है, अगर स्टेट में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो वो जिम्मेदारी क्रिकेट एसोसिएशन की नहीं बल्कि सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है। कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें कहा गया कि भाई स्टेडियम के बाहर जब भीड़ लगी हुई थी वहां कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे, यहां तक कि सिर्फ 2 एम्बुलेंस मौजूद थी, एम्बुलेंस भी मौजूद नहीं थी। तो इसके बाद तो अब आप विराट कोहली के नाम को भुनाकर, कहीं ना कहीं सरकार को पता है कि भाई विराट कोहली की बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनके नाम को ले आओ। तो जो एक मुद्दा है, जो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ रही है, सरकार उससे निकल जाएगी। लोग सोशल मीडिया की लड़ाई पर इस बात पर चर्चा शुरू कर देंगे कि भाई विराट ने शोक जताया, नहीं जताया, विराट जश्न मना रहे थे। देखिए, विराट की अगर कोई बात भी होगी तो वो नैतिकता के पैमाने पर होगी, लेकिन जो असल जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तो यहाँ पर सरकार की थी, वो जिम्मेदारी यहाँ पर सिद्धारमैया सरकार के प्रशासन की थी, जिसमें पूरी तरह से मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। मुझे याद है विराट कोहली रणजी में एक क्रिकेट मैच खेलने गए थे तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के बाहर रणजी के मुकाबले में भीड़ लग गई थी और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो ये जानने के बावजूद अगर सरकार किसी तरह का यहाँ पर रवैया नहीं अपनाती है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करती है, सीएम डिप्टी सीएम उस कार्यक्रम में मौजूद है तब भी नहीं होता है, तो इसे सीधे तौर पर सरकार की लापरवाही कही जाएगी और मुझे लगता है कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, अब आपने सवाल उठाए सरकार की जिम्मेदारी। एक पोस्टर डाला था आरसीबी ने आज पूरा कार्यक्रम का, उसमें साफ शब्दों में नीचे लिखा था गाइडलाइन पुलिस की फॉलो की जाएंगी, जो गाइडलाइन बनेगी उन्हें फॉलो किया जाए। क्या गाइडलाइन बनी? कौन से रूट बनाए गए? क्या आपने रूट तय किए थे कि इस रूट से यहाँ से चीजें, यहाँ तो छोटा सा एक प्रोग्राम होता है कोई भी तो रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, क्या आपने वो किया? अगर किया तो उन सुरक्षा पैमानों जो मापदंड थे उन्हें पूरी तरह से देखा है क्या कि यहाँ ये चीज हम कर देंगे तो इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी? मुझे लगता है ये एक प्रॉपर फेलियर मैं कहूंगा सरकार का, और इसमें फ्रेंचाइजी या खिलाड़ियों को ट्रैक करना बिल्कुल गलत खिलाड़ियों है। के कंधों पर बंदूक रख के अगर सरकार को लग रहा है कि वो अपनी इस लापरवाही पर कहीं ना कहीं बचाव कर लेगी तो ऐसा सरकार की मुझे लगता है कि कर्नाटक की एक बड़ी भूल है। और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जो देश के लिए लगातार खेलते हैं उन्हें मुझे लगता है कि बेवजह सोशल मीडिया पर ट्रोल भी नहीं करना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।